नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष मॉडल पेपर दूसरा लेके आए हैं। दोस्तों एक मॉडल पेपर देख चुके हैं, आज हम लोग दोस्तों दूसरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ समयों में सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी कई एग्जाम लगे हुए, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सोहनलाल द्विवेदी हैं। बाकी दोस्तों तीनों जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। तो दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 देख लेते हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। रैदास हैं, धर्मदास हैं, जीवादास हैं या फिर नाभादास हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नाभादास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 देख लेते हैं। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मातंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ। दिल्ली से, कोलकाता से, काशी से या फिर इलाहाबाद से। तो दोस्तों कोलकाता से हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद है, राजेंद्र यादव है, प्रेमचंद है या फिर अमृत राय हैं। दोस्तों हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं राजेंद्र यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन प्लस अंत, आ प्लस अन, आ प्लस नंत या फिर अनन प्लस ता या फिर अन प्लस अंत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अन प्लस अंत। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से हमें एक अशुद्ध का चयन करना है। दोस्तों कवित्री दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों बिल्कुल सही है, शरद चंद्र भी सही है दोस्तों, स्वमसु दोस्तों नहीं सही है। ठीक दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। क्या दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का क्या नाम है। सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, तुलसीदास हैं या फिर मीराबाई हैं। दोस्तों इस पद के रचयिता मीराबाई हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 9 देख लेते हैं। नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है। अव्ययी भाव समाज है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि समाज है या फिर कर्मधारय समाज है। तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समाज है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 10 देख लेते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है। गोपाल राम गहमरी की है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी की है। तो दोस्तों रजिया बेगम जो है वह किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, परुष का विलोम शब्द है, बल है, शक्ति है, कोमल है। तो दोस्तों परुष का जो विलोम शब्द है वह है कोमल। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चतुरी चमार उपन्यास है किसका। प्रेमचंद का, निराला का, जैनेन्द्र का या फिर भगवती चरण वर्मा का। दोस्तों चतुरी चमार जो उपन्यास है वह है निराला का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कालिदास हजारा किसकी रचना है। भारतेंदु की है, घनानंद की है, कालिदास की है या फिर चिंतामणि की है। दोस्तों कालिदास हजारा जो है वह है कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 14 देख लेते हैं। किसान के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं या फिर हरिऔध हैं। तो दोस्तों किसान की जो रचनाकार हवा है मैथिली शरण गुप्त, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 15 देख लेते हैं। सागर मुद्रा के लेखक है, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो दोस्तों सागर मुद्रा के लेखक कौन है, तो दोस्तों अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देख लेते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है, गुण, दीर्घ, यण या फिर अयाद। तो दोस्तों
प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 17 देख लेते हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेम घन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर शुक्ल हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, शुक्ल जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है मुल्कराज आनंद या फिर सज्जाद जहीर या फिर प्रेमचंद या फिर निर्मल वर्मा या फिर रंगे राघव। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य या फिर नाभादास। तो दोस्तों तत्वदीप जो निबंध है वह है वल्लभाचार्य की। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, राजेंद्र यादव का है या फिर अमृतलाल नागर का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपी राय की या फिर शरद चंद्र की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कविनाथ गोपी राज की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, इलाचंद जोशी की या फिर निराला की। तो दोस्तों सन्यासी जो है वह इलाचंद जोशी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आनंद कदामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह दोस्तों एक पत्रिका है, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। दोस्तों यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, डॉक्टर देवराज हैं या फिर डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह हैं कविता के नए प्रतिमान के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोवा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, सूर्य का स्वागत। ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में, 1939 में या फिर 1929 में या फिर 1937 में। तो दोस्तों जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? युगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नंददास हैं, कृष्णदास हैं, चतुर्भुजदास हैं या फिर छीत स्वामी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कृष्णदास हैं युगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 28 देख लेते हैं। वासुदेव सिंह किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का, त्रिलोचन का, केदारनाथ अग्रवाल का या फिर केदारनाथ सिंह का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, त्रिलोचन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 29 देख लेते हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? कालिदास, दंडी, भवभूत या फिर भारवी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दंडी हैं कला परिच्छेद के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 30 देख लेते हैं। मनमाना में कौन सा समाज है? अव्ययी भाव समाज है, कर्मधारय है या फिर बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है या फिर दुर्घटना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बुढ़ापा जो है दोस्तों वह पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? हैजा किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। तो दोस्तों हैजा जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 देख लेते हैं। सरदिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हैं या फिर जैनेन्द्र हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 34 देख लेते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है, अनग है, पंचवटी प्रसंग है या फिर प्रभात है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख, धनी परंतु अक्लमंद। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, धनी परंतु मूर्ख, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चौपाई में कितने चरण में मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15, 16। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 16 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रामस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, पंचमी है, चतुर्थी है या फिर सप्तमी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है, निराला है, मुक्तिबोध है या फिर प्रसाद है? तो दोस्तों बाधो न इस ठाव के लेखक जो हैं उपेंद्र नाथ अश्क हैं। जबकि दोस्तों बाधो न नाव इस ठाव बंधु के लेखक दोस्तों निराला हैं, यह एक कविता है। ठीक दोस्तों, बाधो न नाव इस ठाव। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? गोसाई चरित्र के रचयिता हैं सूदन है, रघुवर दास हैं, घनानंद हैं या फिर बेनी माधव हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बेनी माधव हैं गोसाई चरित्र के रचयिता। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, ब्रज था, ज्ञान था, चित्र था या फिर अग्नि था? तो दोस्तों शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। तो दोस्तों क्या था? ज्ञान था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुलिमित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, पसीना, प्रविच्छिन्न या फिर केला, कदली? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कपास करपट का वो सुनियमित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 42 देख लेते हैं। चंपू के भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चंपू का 2 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंधेरा का तत्सम है, अंधकार है, रात है, संध्या है या फिर रात्रि है? तो दोस्तों अंधेरा का जो तत्सम है वह रात है, जबकि रात जो है दोस्तों रात्रि का तत्सम है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, कौन सी है? तारसप्तक है, प्रतीक है, नई कविता है या फिर निमप्ते है? दोस्तों यह है तारसप्तक, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 45 देख लेते हैं। नेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, सात्विक है, वाचिक है या फिर कायिक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सात्विक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 46 देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? नागेंद्र हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, दिनकर हैं या फिर मुक्तिबोध हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन प्रवास की डायरी के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है सजनवा है, प्रीतमा है या फिर मिश्री है या फिर चौथे विवाह की पत्नी है? तो दोस्तों सजनवा जो है इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 49 है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है पुरस्कार, मधवा, ग्राम या फिर सालवती? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, ग्राम। ठीक दोस्तों, कौन सही हो जाएगा? ग्राम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? महाकवि भास का नाटक इनमें से एक नहीं है, वह कौन सा नाटक है? स्वप्न वास दत्ता है या फिर वासु दत्ता है या फिर प्रतिभा नाटक है या फिर दूत वाक्य है? तो दोस्तों जो है तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, वासु दत्ता जो है यह महाकवि भास का नाटक नहीं, बाकी तीनों जो है दोस्तों वह महाकवि भास का नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 है, 18 है, 20 है या फिर 19 है? तो दोस्तों रघुवंश में 19 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 है। सहसा द्विदीत न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है? बताइए दोस्तों, सहसा द्विदीत
न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है? भारवी का है, भवभूत का है, बाणभट्ट का है या फिर श्रीहर्ष का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भारवी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है या फिर तृतीय है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा जो अंक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनिए। इनमें से हमें दोस्तों एक शुद्ध रूप चुनना है। क्या कौन सा है? निर्लिप्त है या फिर निर्लिप्त है या फिर निर्लिप्त है या फिर निर्लिप्त है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, निर्लिप्त सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसे किसी से लगाव ना हो, क्या है? निर्लिप्त है, नाश्वर है, अलगाववादी है या फिर जननी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, निर्लिप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक कौन है? जगमोहन सिंह है, श्री राम शर्मा है, श्री राम वर्मा है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, श्री राम शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक बूंद सहसा उछली किसकी विधा है? जो रचना विधा है वह कैसी है? यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या फिर डायरी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यात्रा वृत्त है। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 58 देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, दिनकर की है या फिर प्रसाद की है? तो दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 59 देख लेते हैं। कर्णप्रिया के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, मोहन, राकेश, धर्मवीर भारती, वीरेंद्र सिंह। तो दोस्तों कर्णप्रिया के लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 60 देख लेते हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं रविंद्र कालिया, मनोहर श्याम जोशी, अज्ञेय या फिर रविंद्रनाथ त्यागी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन दोस्तों? मनोहर श्याम जोशी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदर मिश्र हैं, इंसान अल्लाह खां हैं या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर लल्लू लाल हैं? तो दोस्तों नचिकेतोपाख्यान के जो लेखक है वह है सदर मिश्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 62 देखते हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत हैं, मोहन राकेश हैं, रघुवीर सहाय हैं या फिर अशोक वाजपेयी हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, श्रीकांत शर्मा है मगध कविता संग्रह के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 63 है, सज्जन नाटक के रचनाकार हैं प्रसाद हैं, पंत हैं, प्रेमचंद हैं या फिर निराला हैं? तो दोस्तों सज्जन नाटक के रचनाकार जो है वह है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर का है, भगवती चरण वर्मा का है या फिर डॉक्टर जैनेन्द्र का है या फिर पंत का है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 264 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यह है विष्णु प्रभाकर का, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 66 देखते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? अवधि को निजी छंद, अवधि का निजी छंद है बरवे है, कवित्त है, छप्पय है या फिर रोला है? तो दोस्तों अवधि का जो निजी छंद है वह है बरवे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 68 देखते हैं। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, प्रबंध या फिर गेय? तो दोस्तों बीसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानी है। यह दोस्तों जो पंक्ति है वह किस कवि की है? ठाकुर की है, घनानंद की है,
द्विजदेव की है या फिर मतीराम की है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह है ठाकुर की। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 70 देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने, हरिऔध ने, पंत ने या फिर प्रसाद ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हरिऔध जी ने लिखी है महादेवी वर्मा की निहार की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 71 है 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? भाग जाना, अधिक हो जाना, निपुण हो जाना, साथ साथ रहना? तो दोस्तों 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं नामवर सिंह की जो रचना है वह है दूसरी परंपरा की खोज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम है, गबन है, निर्मला है या फिर गोदान है? तो दोस्तों गोबर जो है वह गोदान का पात्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 74 देखते हैं। काशी नागरी प्रचारित सभा की स्थापना हुई थी 1895, 1893, 1898 या फिर 1890 में? तो दोस्तों काशी नागरी प्रचारित की सभा दोस्तों 1893 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम, मैं कौन सा काव्य दोष? दोस्तों इसमें काव्य दोष बताना, इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व है या फिर दुष्क्रमत्व है या फिर अप्रतीतत्व है या फिर क्लिष्टत्व है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अधिक पदत्व है। ठीक दोस्तों इसमें अधिक पदत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 76 देखते हैं। वयम रक्षाम क्या है? निबंध है, नाटक है, आलोचना है या फिर उपन्यास है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों यह एक उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? अजौ तरयोना ही रहो, श्रुत सेवक एक अंक में अलंकार कौन सा है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर श्लेष है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों श्लेष अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 78 देख लेते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों कौन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें उज्ज्वल दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों ऊ रहेगा और आधा जा 2 बार रहेगा और वाह और ला रहेगा। ठीक दोस्तों यह शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 79 देख लेते हैं। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं या फिर रामानुजाचार्य हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है या फिर त्रिलोचन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? दोस्तों सैयद इब्राहिम का एक और कवि नाम क्या था? जान कवि था, रसखान था, मतीराम था या फिर आलम था? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सैयद इब्राहिम रसखान का अन्य नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का साप, तूती बोलना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री? तो दोस्तों यही है लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? चौथा सप्तक में संकृत कवित्री हैं शाकुंतला माथुर, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी या फिर मरिका मोहिनी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सुमन राजे जो हैं वह चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं। क्वेश्चन नंबर 284 क्या है? जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की जूही की कली को अपने पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया था, इसको वापस कर दिया था। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 85 देख लेते हैं। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा भी जाता है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यशपाल की आत्मकथा कौन सी है। दोस्तों हम ठीक दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? मन्नू भंडारी किसकी कहानी नहीं है? मन्नू भंडारी की एक कहानी इसमें से जो है वह नहीं है।
यही सच है, मैं हार गई, तीसरी हथेली, या फिर 3 निगाहों की तस्वीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। तीसरी हथेली जो है वह मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है, बाकी जो दोस्तों तीनों है वह मन्नू भंडारी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 287 है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है खालसा सिंह, करतार सिंह, परमिंदर सिंह, या फिर लहना सिंह। तो दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप पूछा भी कई बार गया है। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र दोस्तों वह है लहना सिंह। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध है? हरिशंकर परसाई का, कुबेर नाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है दोस्तों महावीर कहते हैं दोस्तों विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 89 देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक है हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 90 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं रमेश कुंतल मेघ हैं, मृदुला गर्ग हैं, माता प्रसाद गुप्त हैं, या फिर प्रभाकर छेत्री हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रभाकर छेत्री जो है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, या फिर रिपोर्टाज है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 के ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यह है संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, बेचन शर्मा उग्र, या फिर यशपाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुलाब राय की यह आत्मकथा है मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 293 है, दलित उपन्यास छप्पर के रचयिता कौन है? जयप्रकाश करदम है, सूरजपाल चौहान है, हीरा डोम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 के ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, जयप्रकाश करदम हैं इसके लेखक। ठीक दोस्तों, कौन है? जयप्रकाश करदम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 294 देख लेते हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, सदा सुखलाल, या फिर बाबू तोताराम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 295 है, सूरजपाल चौहान की कहानी है द्रोणाचार्य एक नहीं, हैरी कब आएगा, अपना मकान सुरंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, हैरी कब आएगा, सूरजपाल चौहान की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? शरण कुमार लिम्बावले है, कंबल भारती है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, या फिर जिलालाल आर्य हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 के ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है क्या? जूठन। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कल सुनना मुझे, इस पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों इनकी जितनी भी ये रचनाएं हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तीनों रचनाओं को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यह तीनों दोस्तों जो रचनाएं हैं बहुत बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 98 देख लेते हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले जो रचनाकार है वह कौन है? केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, कुंवर नारायण हैं, या फिर वियोगी हरि हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 के ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, केदारनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है किसकी रचना है? वामन की है, रुद्रट की है, रुयक की है, या फिर उद्भट की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 के ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, वामन की है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 100 देखते हैं। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान कौन हैं? भोजराज हैं, विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, या फिर मम्मट हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, भोजराज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किस विद्वान का काव्य प्रयोजन है? देव का, मैथिली शरण गुप्त का, भिखारी दास का, या फिर पद्माकर का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 102 देखते हैं।
काव्य शोभालंकारम धर्मान अलंकारान प्रच्छते कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्यदर्श या फिर साहित्य दर्पण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, काव्यादर्श में संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 103 देख लेते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास हैं, तुलसी हैं, दोनों हैं या फिर घनानंद हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 104 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों मगही जो है वह बिहारी हिंदी की बोली है, उपभाषा वर्ग की बोली है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, स्वयं शंभु या फिर शालिभद्र सूरी। दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं शंभु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 203 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार का है? वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है या फिर ध्वन्यात्मक है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि जो है वह है अक्षरात्मक। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अक्षरात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 107 देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजा राम, सुनीत कुमार, विनोबा भावे या फिर बीजी खेर? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बीजी खेर जो हैं प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, ओकार बहुला है, इनमें से कौन सी एक ओकार बहुला है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर हरियाणवी है? तो दोस्तों ब्रज जो है वह ओकार बहुला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 109 देख लेते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? आ है, जा है, सा है या फिर हा है? तो दोस्तों स जो है वह अघोष वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? घा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से, कंठ से, तालु से या फिर दंत से? तो दोस्तों का जो उच्चारण स्थान होता है क वर्ग का वह होता है कंठ से। तो दोस्तों क ख ग घ। तो दोस्तों यह इसलिए दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 111 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में न 49 है, न 51 है, न 50 है। दोस्तों 52 है। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 है। सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 है, 5 हैं, 7 हैं, 4 हैं? दोस्तों सर्वनाम में 6 भेद है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता है निर्वाण, मिमुष या फिर जिज्ञासु? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, मिमुक्षु। ठीक दोस्तों क्या सही हो जाएगा? मिमुक्षु सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 114 देख लेते हैं। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, साधचरितम या फिर रघुवंशम? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रघुवंशम जो है वह बृहत्तरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 115 है। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन रहे हैं? निराला, नागार्जुन प्रसाद या फिर त्रिलोचन? तो दोस्तों यह बहुत फेमस ही क्वेश्चन है। दोस्तों निराला जो है वह मुक्त छंद के प्रणेता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 116 देख लेते हैं। जगन्नाथ शब्द में संधि है। जगन्नाथ की दोस्तों संधि क्या है? कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 117 है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं? श्री लाल शुक्ल हैं, राही मासूम रजा हैं, मन्नू भंडारी हैं, मोहन राकेश हैं? तो दोस्तों टोपी शुक्ला के लेखक जो है वह है राही मासूम रजा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 118 देख लेते हैं। उच्चारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों उच्चारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द कौन सा है? उत है, उ है, उच्च है या फिर उच्च है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा उत। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119 है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सम, सन, सन या फिर सा? तो दोस्तों इसमें सम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 120 देख लेते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जो है, यह गीत जो है दोस्तों प्रसाद के किस कृति में है? झरना, चंद्रगुप्त, लहर या फिर स्कंदगुप्त?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। इनमें से किसमें अंक प्रत्यय नहीं है? पाठक, गायक, कारक, अर्क में। दोस्तों पाठक में भी अंक प्रत्यय है, गायक में भी है, कारक में भी है, जबकि अर्क में दोस्तों अंक प्रत्यय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 122 देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं, भट्ट लोलट हैं, अभिनव गुप्त हैं या फिर भट्ट नायक हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है वह है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 123 है। खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपत विजय हैं, जगनिक हैं, नरपत नाल हैं, चंद्रबरदई हैं। तो दोस्तों खुमार रासों के जो रचयिता है वह है दलपत विजय। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 124 देखते हैं। चूलिका किसका भेद है? पाली का है, प्राकृत का है, पारसी का है या फिर अपभ्रंश का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चूलिका जो है वह प्राकृत का भेद है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 125 देखते हैं और इस भाग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी कल्प के रचयिता हैं नरेश मेहता हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर हैं पृथ्वी कल्प की रचयिता। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों आप ये ना समझिएगा हम जल्दी क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों आप अगर विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों, हम जो यूथ कंपटीशन टाइम का सॉल्व पेपर करा रहे हैं दोस्तों, उसमें विस्तृत रूप से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय कम है इसलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों सुपर टेट के पहले तक हम कम से कम दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आप लोगों को। इतना आप लोग धैर्य रखिएगा, हम 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।